हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई एम एमबी आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमबी आसिफ एग्जाम्स इनसाइट्स। व्यूअर्स, हमने पहले आपके लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज और लेडी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हवाले से लेक्चर सीरीज का आगाज किया, जिसके अंदर हम कोऑपरेटिव मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट और किस तरीके से इसकी बुनियाद रखी गई, किस तरह इसका आगाज हुआ और किस तरीके से ये फ्लरिश करती करती आगाज के साथ बढ़ती बढ़ती इंडिया में यानी सब कॉन्टिनेंट में ये पहुंची। तो लेक्चर 1 हम डिलीवर कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो मेरी वीडियो पहले पड़ी हुई है लेक्चर 1 की, उस पर आप देख भी सकते हैं। तो हम लेक्चर 2 को स्टार्ट करने से पहले लेक्चर 1 को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लेक्चर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हाउस द रॉचडेल पाइनियर्स, यानी रॉचडेल के अंदर रहने वाले जो लोग थे जिनको रॉचडेल पाइनियर्स कहा गया। पाइनियर्स कहते हैं उन लोगों को जिन्होंने किसी काम की इब्तदा की हो, उसका आगाज किया हो। ठीक है, तो रॉचडेल एक इलाका है इंग्लैंड का। रॉचडेल लैंकाशायर के अंदर कुछ लोग थे, उन्होंने 28 आर्टिसंस ने मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की बुनियाद रखी ताकि उनको सस्ती चीजें मिल सके। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जी 1844 यानी 1844 में वो इस मूवमेंट को यानी एक कोऑपरेटिव स्टोर का आगाज जब करते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता वहां से तरक्की करते करते बढ़ते बढ़ते इसका दायरा कार इंग्लैंड में मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंच जाता है। लेटर ऑन ये क्या करते हैं, जब इंग्लैंड में मुख्तलिफ इलाकों तक इसका दायरा कार पहुंच जाता है तो फिर इनको जरूरत महसूस होती है कि क्यों ना हम एक कोऑपरेटिव यूनियन बनाएं। तो फिर ये लोग तकरीबन 25 साल के अरसे बाद, यानी 25 साल में जब ये काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर लेती है, तो 25 साल के अरसे के बाद 1869 में यानी 1869 के अंदर एक आइडिया कॉइंड होता है, एक आइडिया बनाया जाता है कि क्यों ना हम एक कोऑपरेटिव यूनियन के नाम से एक ऐसा इदारा बनाएं जो इन तमाम कोऑपरेटिव स्टोर्स को या इन कोऑपरेटिव के जितने भी इदारे हैं उनको मैनेज करे अच्छे तरीके से। तो इस चीज को देखते हुए एक कोऑपरेटिव यूनियन जो है वो मैनचेस्टर के अंदर, जो भी इंग्लैंड का एक इलाका है, उसके अंदर इसका आगाज किया जाता है। जी कोऑपरेटिव यूनियन 1869 में मैनचेस्टर में जब बन गई तो उसके बाद ये बनाने के मकासद क्या थे। इसके बनाने के मकासद थे कि कोऑपरेटिव के कल्चर को सिक्योर किया जाए, प्रमोट किया जाए, असिस्ट किया जाए। जहां जहां भी डिफरेंट कोऑपरेटिव्स के अंडर जितनी भी सोसाइटीज या स्टोर्स काम कर रहे हैं उनको एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपने तमाम जितने भी प्रोज एंड कॉन्स यानी कि उनके फायदे नुकसान है किसी एक सेंट्रल पॉइंट पे डिस्कस कर सकें। इस कोऑपरेटिव यूनियन ने डे बाय डे तरक्की की और इसमें बहुत सारे स्प्रिंगिंग अप यानी बहुत सारी सोसाइटीज बढ़ते बढ़ते इसका पार्ट बनती गई। अब होता क्या है कि जैसे जैसे कोऑपरेटिव प्रोग्रेस कर रही है उसी तरह इसके अंदर मजीद नई इनोवेशंस भी ऐड होती जा रही हैं। गो के कोऑपरेटिव के बैकएंड पे पायनियर्स जो थे, इन्होंने जो प्रिंसिपल्स बनाए थे जिन्हें हम रॉचडेल प्रिंसिपल्स कहते हैं, जिसका एक कॉमन स्लोगन बनता है सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प। ठीक है, तो प्रमोट डेमोक्रेटिक कल्चर एंड अदर थिंग्स, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया, आप उसमें देख सकते हैं। तो उन प्रिंसिपल्स को मजीद इनहेंस करने की जरूरत थी। तो इन प्रिंसिपल्स को इनहेंस करने के लिए एक आइडिया लिया गया कि क्यों ना हम एक ऐसा मजीद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाएं। ये याद रखिएगा, कोऑपरेटिव यूनियन जो वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है। कोऑपरेटिव यूनियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में जितने भी कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं और जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो रॉचडेल पायनियर्स प्रिंसिपल से बनी हुई है 1844 से ऑनवर्ड, उनको मैनेज कर रहा है और असिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब 1895 का दौर आ जाता है 1895 का। 19 अगस्त 1895 में एक आइडिया दिया जाता है कि क्यों ना हम एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाएं कि जो ना सिर्फ इंग्लैंड में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डील करे बल्कि इंग्लैंड के साथ साथ वर्ल्ड वाइड जहां जहां कोऑपरेटिव की मूवमेंट्स हैं या कोऑपरेटिव के स्टोर्स हैं उन तमाम एरियाज में उन तमाम लोगों को एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म दे दिया जाए ताकि वो उस पर बैठ के काम करें। तो फिर कोऑपरेटिव यूनियंस ने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए जो चीज प्रपोज की वो ये थी कि हमें एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए जहां पर इंटरनेशनली तमाम जितने भी कोऑपरेटिव यूनियंस की कंट्रीज हैं या कोऑपरेटिव के अंदर काम करने वाले स्टोर्स हैं वो एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे हो जाएं। उसके लिए प्रपोज किया गया ICA, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। ठीक है,
ये क्यों प्रपोज किया गया और कैसे प्रपोज किया गया? इसके लिए की गई जी फर्स्ट कांग्रेस ऑफ कोऑपरेटिव, जो हुई 19 अगस्त 1895 में। 19 अगस्त 1895 में कोऑपरेटिव यूनियन का इजलास हो रहा था। इसी इजलास को कहा गया कि ये है जी फर्स्ट कांग्रेस ऑफ कोऑपरेटिव्स। इसके अंदर ये कहा गया कि हमें जो प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए उसका नाम है ICA, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। फर्स्ट कोऑपरेटिव कांग्रेस हेल्ड ऑन 19th of अगस्त, यानी कि इसकी जो पहली कांग्रेस है, कांग्रेस कहते हैं लोगों के इज्तिमा को, ये 19 अगस्त 1895 में लंदन में हुई और ये अरेंज की कोऑपरेटिव यूनियंस ने। ठीक है, कौन सी कोऑपरेटिव यूनियंस? जो यूके में, यूनाइटेड किंगडम्स में 1869 में बनी हुई थी। और इस तमाम चीज के पीछे जो लीड करने वाला फैक्टर था वो था जी एडवर्ड ओवन। यहां पे मैं आपको बताता हूं, आपने रॉबर्ट ओवन के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। अगर होना मींस कि अगर कोऑपरेटिव जो है उसको आपने देखना कि वर्ल्ड वाइड किसने सेपरेट किया। जिस बंदे ने कोऑपरेटिव को वर्ल्ड वाइड सेपरेट किया, वर्ल्ड वाइड मतलब फैलाया है, उस बंदे का नाम है रॉबर्ट ओवन जी। तो अब कोऑपरेटिव का जो ये सारा ICA का जो अरेंजमेंट था फर्स्ट कोऑपरेटिव कांग्रेस का, ये आइडिया था एडवर्ड ओवन का। मैं आपको बता रहा था कि एडवर्ड ओवन को आपने कंफ्यूज नहीं करना रॉबर्ट ओवन के साथ। उसकी रीजन ये है कि रॉबर्ट ओवन वो बंदा है जिसने पूरी दुनिया में इसको एज ए मूवमेंट बना के पहुंचाया है, वो रॉबर्ट ओवन है। लेकिन जिस शख्स ने इसको लीड किया है एज ए फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ऑन 19th of अगस्त 1895, उसका नाम एडवर्ड ओवन है। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे कि ये क्यों बनाया गया? इसके पीछे मुहर्रिकात ये थे, इसके मैं आपको पर्पस बता देता हूं। इसके पीछे थे जी पर्पस के हमने एक ऐसा यूनाइट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो इंटरनेशनली और ग्लोबली इन चीजों को लीड करे, जो कोऑपरेटिव के फायदे में हो, ताकि पूरी दुनिया से लोग मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने और पार्ट बनने के बाद ये कोऑपरेटिव के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको, उनके जरिए कोऑपरेटिव को प्रमोट करें। इस तरह हम अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट को एक रिकैप करें तो हमें अंदाजा होता है कि ये मूवमेंट जो है, सॉरी नॉट अ मूवमेंट, कि ये कोऑपरेटिव का जो कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ है 1844 के अंदर। 1844 में ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होने के बाद 1869 तक अपनी एक ग्रोथ की वजह से बाकायदा तौर पे कोऑपरेटिव यूनियन की शक्ल इख्तियार करता है। कोऑपरेटिव यूनियन की शक्ल इख्तियार करने के बाद ये 1895 19 अगस्त को बाकायदा तौर पे एक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के तौर पे हमारे सामने आता है। इसी के प्रीकर्सर में हमने देखा कि हमें नजर आ रहा है इससे पहले कि कोऑपरेटिव यूनियंस ही इसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें एडवर्ड ओवन जो है वो इसको लीड कर रहा है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस बनाने के लिए। आज मौजूदा दौर में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का जो ऑफिस है वो ब्रसल्स बेल्जियम के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि ये सारी की सारी मूवमेंट जो है हमें नजर आ जाती है यूरोप के अंदर और स्टार्ट हुई है 19th सेंचुरी में। अब वो बंदा जो इस मूवमेंट को, इस तमाम सारी की सारी एक्टिविटी को एक मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मूवमेंट से मुराद ये कि इसके अंदर एक ऐसी तहरीक पैदा कर देता है कि ये पूरी दुनिया में फैल जाए और जगह जगह इसके लिए मनोवरिंग करता है, लॉबिंग करता है, जाता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, लोगों से रिसोर्सेज इकट्ठे करता है, वो है रॉबर्ट ओवन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम रॉबर्ट ओवन के ऊपर उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उसकी जितनी भी कोऑपरेटिव के अंदर हिस्टोरिकल उसका शेयर है उसको डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन फिर हम डिस्कस करेंगे कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कैसे पहुंची। तो इन तमाम चीजों को आप नोट डाउन कर लें, अपने रजिस्टर्स पे इसके नोट्स बनाएं ताकि आप इनको अच्छे तरीके से अजबर कर सकें, याद कर सकें। अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि मजीद इसको कंटिन्यू किया जाए तो इस पे हमें कमेंट भी कीजिएगा। हम चाहते हैं कि आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो जितना भी लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया लेक्चर 1 में, 2 में या आगे ऑनवर्ड जो डिलीवर करने हैं, आप उनको नोट डाउन करें, उनके नोट्स बनाएं और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आके मुझसे पूछ सकते हैं या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।